नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्योंकि जो लास्ट डेज ऑफ द मंथ हैं, जो जून के आखिरी दिन हैं, तो कुछ एक एस्पेक्ट हैं जो कि सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स इसको रीचेक कर लें, इस पे ज़रूर ध्यान दें। जैसे हम मोर के बाद जाके इवेंट्स पे जाते हैं, तो इवेंट्स पे जो इस महीने में 3 एस्पेक्ट हैं जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को रीचेक करने हैं। नंबर 1 है योगा डे। योगा डे में आपने देखना है, क्योंकि यो इंटरनेशनल योगा डे था, ये 21 जून को था। इसमें मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो इंडिकेटर्स भर दिए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं भरे हैं वो इसको ज़रूर फिलअप कर दें, 21 की डेट में ज़रूर फिलअप कर दें। तो इसमें कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स को प्रॉब्लम थी कि जो आंगनवाड़ी सेंटर कोड था वो नहीं आ रहा है। तो जो आंगनवाड़ी सेंटर की कोडिफिकेशन होती है वो जो CDPO वाली ID है वहाँ जाके होती है, वहाँ पे कोड सेट होगा, उसके बाद ही आपके जहाँ पोषण ट्रैकर में आएगा। वैसे ऐसे हो तो नहीं सकता है, मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर्स के पोषण ट्रैकर में जो आंगनवाड़ी सेंटर कोड होगा वो ऑलरेडी वहाँ लिखा होगा। फिर भी अगर नहीं लिखा है तो वो कंसल्ट कर लें अपने जो कंसर्न सुपरवाइजर्स हैं। तो जो कोड्स हैं वो वहाँ जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो ID है वहाँ जहाँ क्रिएट होता है वहाँ ही आंगनवाड़ी सेंटर कोड लिखा हुआ है, तो वहाँ ही होगा। फिर भी अगर नहीं है तो इसमें आप छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद सेकेंडली जो VHSND है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे, इसमें आपने देखना है कि जी आपने फिलअप किया है या नहीं किया है। अगर पेंडिंग रहता है तो आप फिलअप कर दें। तो आपको पता ही है कि ये जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, जे थर्सडे मतलब वीरवार को, गुरुवार को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपने महीने के 4 महीने में ऑलमोस्ट 4 थर्सडेज होते हैं, 4 वीरवार होते हैं। तो उनमें से एक जिस दिन आपके सेंटर में जो VHSND है सेलिब्रेट हुआ हो, तो वो आपने जहाँ पे जो डेट है वो डाल देनी है। जहाँ पे फिर एक आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्वेरीज रहती है, क्योंकि सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स में हर महीने में जो VHSND है वो सेलिब्रेट नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो कन्वर्जेंस के अंडर किया जाता है VHSND सेलिब्रेट। इसमें जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो FMPHW वगैरह हैं, वो आते हैं, आशा वर्कर आती हैं। तो जो पॉसिबल नहीं है कि हर एक सेंटर में वो हर एक महीने में जाएं, तो वो क्या करते हैं कि हर एक महीने में जो रोटेशनल बेसिस पे जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे है, विलेज हर एक लेते हैं, लेकिन दूसरे जो फॉर एग्जांपल A सेंटर में एक सेंटर है विलेज में, एक महीने में उसमें होगा। विलेज में जो दूसरा सेंटर है दूसरे महीने में हेल्थ ऑफिशियल वहाँ आते हैं, तीसरा सेंटर होगा तीसरे महीने में वहाँ आएंगे। तो इस प्रकार रोटेशनल मैनर में वो VHSND सेलिब्रेट करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपने उस सेंटर में जाना होता है वीरवार को जहाँ पे विलेज है, विलेज में किसी भी एक सेंटर में जहाँ VHSND सेलिब्रेट हो रहा है वहाँ बच्चों को लेना होता है, वहाँ जाना होता है। फिर भी अगर आप नहीं जाते हैं तो है वो जो डे है जिसमें सभी जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो दूसरे सेंटर में आ रहे हैं, तो आप अपने सेंटर में आप अपने लेवल पे भी VHSND सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो वो VHSND में आप जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो आपकी मेंबर्स ऑफ महिला मंडल हैं, जो वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो आप बुला सकते हैं और आप अपने लेवल पे वहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। जहाँ ज़रूरी ये है कि आपने VHSND जो डे है आप इकट्ठे भी, जहाँ पे हेल्थ ऑफिशियल आ रहे हैं जिस सेंटर में, आप वहाँ जाके भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप अपने सेंटर में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपलोड करना ही करना है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप यहाँ पे जो VHSND डे है, क्योंकि दूसरे सेंटर में, विलेज के दूसरे सेंटर में लगा था वो कैंप, हेल्थ ऑफिशियल्स ने लगाया था, तो आप यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे। आपने जी 100% अपलोड करना है। उसके बाद जो थर्ड एस्पेक्ट है, तीसरा एस्पेक्ट है, वो है CBE, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स। जी आपने ध्यान रखना है कि जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है वो 2 होते हैं, एक 15 तारीख से पहले, एक 15 तारीख के बाद में। तो जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स ये 2 जो होंगे, आपने इनका ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई पेंडिंग रहता है तो आप जहाँ पे आके कम्युनिटी बेस्ड इवेंट पे आके इसमें आप क्लिक करके इसमें जो डाटा है वो इमीडिएटली अपलोड
कर लें। तो ये जो 3 एस्पेक्ट्स हैं जी, आंगनवाड़ी वर्कर सभी चेक कर लें, क्योंकि जो जून जो मंथ है ये 30 डेज़ का होता है। तो आपने इससे पहले ही जे, क्योंकि जब ये जून मंथ कंप्लीट हो जाएगा, जुलाई में ये जो डाटा है ये फिलअप नहीं हो सकता है। इसलिए आप अभी अपने पोषण ट्रैकर में विजिट करके ये जो 3 एस्पेक्ट हैं अभी देख लें, और उनको अगर कोई पेंडिंग रहता है तो वो इमीडिएटली अपलोड कर लें। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।